Okay, so this is gonna be the next video of Buddhism. This is part 2. Last video में हमने देखा था सारनाथ फर्स्ट sermon तक. Now the next question is the standing statue of Gautam Buddha was built in which period? That was built in Kushan period, and Kanishka को the greatest of the Kushanas कहा जाता है. The oldest sculpture of Buddha is made in which style? तो इसका कोई clear conclusion नहीं है कि किस style में बनाएंगे. So there is no conclusion. Lord Buddha's image is sometimes shown with a hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra. तो वो क्या सिंबलाइज करता है? तो बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा. मारा ने उन्हें टेम्पटेशंस दिए थे फॉर द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड एवरीथिंग, बट लॉर्ड बुद्धा इज मेकिंग द अर्थ विटनेस कि भूमि माँ भूमि सी दैट आई हैव passed all these I have gone past all these temptations that Mara is offering me. Okay, so that is it. Bhumi Sparsh Mudra is that position. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsh Mudra belongs to Gupta period. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsh Mudra belongs to Gupta period. Again, उपासका कौन होते हैं? उपासका ज़्यादा पीपल जो मॉन्क्स नहीं है बट जनरल लाइफ में these are the lay followers of Buddhism. परिव्रजका, these are the main renunciants and wanderers जो त्याग चुके हैं वर्ल्डली प्लेजर्स को. सो ये भिक्खु होते हैं. ओके, एंड श्रमणा क्या होता है? श्रमणा इज अ वॉन्डरिंग मॉन्क. Which one of the rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? Pushpamitra Shunga. Okay, he was not the Mitra of Buddhism certainly. So yeah, Kushinagar was the capital of Malla Republic, and Lord Buddha महापरिनिर्वाण took place in Kushinagar. ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं, ये भी हम पॉइंट हम पहले देख चुके हैं. नेक्स्ट इज अशोका इज इन सारनाथ नॉट इन राजगीर. ये चीज़ याद रखिएगा. लाइन कैपिटल ऑफ अशोका इज इन सारनाथ नॉट इन राजगीर. महायान बुद्धिज्म, द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वॉज नोन एज पद्मपानी. बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को पद्मपानी कहा जाता है इन महायान बुद्धिज्म. ओके, पद्मपानी मीन्स लोटस बेयरर. नेक्स्ट इज Sthavirivadins belong to Heenyan sect of Buddhism. Lokoktaravadin sect is an offshoot of Mahasangika sect. Okay, Mahasangika sect के बारे में आगे बढ़ेंगे. आगे आएगा that it was actually under Buddhism, but yeah, it got separated. So it is Mahasangika sect. With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha? मैत्रेय हम देख चुके थे. बोधिसत्व इज़ अ गोल एंड आइडियल ऑफ महायान बुद्धिज्म. यहाँ पे खुद सफरिंग लेंगे एंड दे डू सो आउट ऑफ कंपैशन एंड दे डिले द अचीविंग ऑफ सेल्वेशन, क्योंकि वो बाकी लोगों को उस पाथ पर लेके जाना चाहते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेंटिंग ऑफन इलस्ट्रेटेड इन अजंता. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज इज situated in Karle. Okay, in which of the following rock cut caves 11-headed bodhisattva image is present? So that is present in Kanheri. Kanheri is in Maharashtra, Mumbai. Okay. विशुद्धि मंगा का ऑथर कौन है? बुद्ध घोष. Which Indian Buddhist monk has been sent? ये हम देख चुके हैं. नागार्जुना की कॉन्वर्सेशन थी. फिर sorry, that was between Nagsen and Milinda Phanu. Yeah, this is Nagarjuna. He was the first one to send to China. Next is the doctrine of void was given by Nagarjuna. To which Buddhist school did Nagarjuna belong to? Madhyamika school. During the Buddhist period, learnings थी नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी. हम देख चुके हैं. वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात में. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ गुप्ता. ओके. Why was Nalanda University famous in the world? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी यहाँ पे पढ़ाई जाती थी इसलिए. कॉमन बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं? सो दीज आर इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल्स एंड नॉन इंजरी टू द एनिमल लाइफ. दीज आर द कॉमन ट्रेड्स बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है. वेदास को इन्होंने इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी. डिनाइल टू द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स और एनिमल लाइफ को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट.
लेकिन बुद्धा ने सोल के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया था. दिस इज अ क्वेश्चन 1996. यहाँ पे मिक्स हो गया एक क्वेश्चन, सो प्लीज़. इवन दो दे रिजेक्टेड द इमोर्टलाइजेशन थ्योरी ऑफ सोल, दे एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ एंड थ्योरी ऑफ कर्मा. ठीक है, ये यहाँ पे जो गलत था वो यहाँ करेक्ट हो गया. वो बुद्धा ने बुद्धिज़्म में उन्होंने सोल का कॉन्सेप्ट डिनाई कर दिया, लेकिन उन्होंने रीबर्थ एंड कर्मा के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया था. Yeah, the third last question apparently from this part is, consider the following statement which is between Chaitya and Vihara. Chaitya is a place of worship and Vihar is a dwelling place. ठीक है, यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ रहते हैं. The early Chaitya Grihas and Viharas of Guntapali in the West Godavari district are rock cut. तो ये याद रखिएगा, rock cut architecture of Chaitrahara and Viharas of Guntupalli are in West Godavari district. ठीक है, in Andhra Pradesh. The last question is, which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? That was Vajrayana. Okay. Now, coming to the next part, here we have Jain religion. So Jain religion, the founders of Jainism are called Tirthankara. ठीक है, एंड जो जैन महात्माज होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं. इनके जो फर्स्ट निर्ग्रंथ थे, they were and the founder also, that was ऋषभदेव. सेकंड was अजित नाथ. एंड अगर हम सीधे लास्ट की बात करें, दैट इज़ 23rd was परशुवंत एंड 24th was महावीर स्वामी. अगर आपको ये पूरी लिस्ट देखनी है तो आई डोंट थिंक इस बुक में अवेलेबल है पूरी लिस्ट, बट आप पूरी लिस्ट को लूसेंट में देख सकते हैं. ओके, नाउ ऋषभदेव एंड अरिष्ठानेमी आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ये आप याद रखिएगा. परशुवंत, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि 4 रेस्ट्रेंट्स को फॉलो करें. अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस. अपरिग्रह, दैट इज़ फॉर्जिंग पोजेशंस, मतलब आप कुछ रख नहीं सकते अपने पास. अस्थेय, दैट इज़ कुछ चुराना नहीं है. नॉन स्टीलिंग. एंड सत्य, दैट इज़ ट्रूथ. याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य इसमें अभी तक नहीं आया है. ठीक है, 5 वाउज आते हैं जो बाद में आएंगे, जो यहाँ लिखे हुए. महावीरा स्वामी, इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम नियर वैशाली अबाउट 540 BC. ओके, ना याद रखिएगा वैशाली का है. वैशाली कौन सी जगह थी? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में भी थी. ओके, राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र में. ओके, सॉरी, इन द 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज इन वैशाली. नाउ हिज फादर, इनका जन्म हुआ था 540 BC में. ओके, 540. हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द चीफ ऑफ गत्रिक क्षत्रिय संघ. ठीक है, एंड उनकी मदर का नाम था त्रिशाला. वो चेतका की सिस्टर थी. दैट वाज द हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक. ये याद रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं इसमें कि लिच्छवी रिपब्लिक उनके फादर उसके हेड थे. सो उनके फादर ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के हेड थे. ओके, और उनकी मदर जो थी वो सिस्टर थी लिच्छवी रिपब्लिक के हेड की. नाउ द वर्ड केवल्य, उनको केवल्य की जब प्राप्ति हुई थी, केवल्य का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज. इन जैन रिलीजन इसका मतलब केवल्य का मतलब ये होता है. ठीक है, कनोटेशंस बदलते रहते हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा ये जैन रिलीजन में से केवल्य का मतलब कंप्लीट नॉलेज है. महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हुई थी साल ट्री के अंडर ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर जिरिम्बिक विलेज. ओके, रिजुपालिका रिवर, साल ट्री, जिरिम्बिक विलेज. ओके, एंड इसीलिए इन्हें केवलिन भी कहा जाता है. आफ्टर केवल्य ही वॉज कॉल्ड, उनके नाम थे केवलिन, अरहट, जिन एंड निर्ग्रंथ. ठीक है, तो अरहट का मतलब हो गया योग्य, जिन का मतलब हो गया विजेता, एंड निर्ग्रंथ का मतलब हो गया बंधन रहित. आफ्टर अटेंडिंग केवल्य, महाराज स्वामी स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो इनके बिलीफ का सेक्ट है, द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज नोन एज नियतिवाद. उनका मतलब है कि हर चीज़ इन द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी. ठीक है, आई एम सॉरी बट लेकिन ये जो पार्ट है ये एक्चुअली में यहाँ है आजीविका सेक्ट के. ठीक है, महाकली गोशाला, ये डिसाइपल थे महावीरा के, लेकिन इनका जो फॉल आउट हो गया महावीरा के साथ, तो उन्होंने अपना एक सेक्ट बनाया, दैट वाज नोन एज आजीविका. और उस आजीविकावाद में उन्होंने जो उनका प्रिंसिपल था दैट वाज नियतिवाद, कि सब कुछ नियति के भरोसे चल रहा है, जो भी होगा दैट इज डेस्टिन, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर अस, दैट इज देयर डेस्टिनी. सो फेट से चल रहे थे इनका पूरा का पूरा जो व्हीकल था. जो 5 व्रत थे जैन फिलॉसफी में, दीज आर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह. ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मचर्य जुड़ चुका है. ना
By leaving the exclusive belief of selfish and atheist, he accepted the middle path. जो महावीर थे उन्होंने मिडिल पाथ चुना था, उसका नाम था अनेकांतवाद और स्यायवाद. स्यायवाद स्यायवाद का जो दूसरा नाम है स्यायवाद का जो दूसरा नाम है दैट इज शब्दभंगी न्याय. ठीक है, विच मीन्स द नॉलेज इज रिलेटिव. नाउ जो सिंबल्स यूज़ किए गए थे, ऋषभ देव के लिए बुल, अजीत नाथ के लिए एलिफेंट, परशुवंत के लिए स्नेक और महावीर स्वामी के लिए लायन. ये जो चार इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ. 3 मीन्स आर सेड टू बी फॉर अटेनिंग मोक्ष. मोक्ष 3 तरीके से आ सकता है जैन फिलोसफी में. दैट इज राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज. ओके, दीज आर नोन एज रत्नत्रय. ओके, राइट बिलीफ, कंडक्ट, राइट नॉलेज. महावीर स्वामी इस्टेब्लिश संघ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. तो वहाँ पे उनके 11 मेजर फॉलोअर्स थे एंड इनको कहा जाता था गणाधार. गणाधार होगा बेसिकली गणाधार. दिगंबराज विच वर स्काई क्लैड. ओके, तो यहाँ पे पूरी स्टोरी चलती है कि किस तरीके से एक वो आ गया था, महामारी आ चुकी थी उस टाइम पे. तो उस महामारी के कारण कुछ जो जैनिज्म का सेक्शन था उसको भद्रबाहु स्वामी के साथ वो लोग साउथ चले गए. लेकिन जो ओरिजिनल प्लेस में रहने वाले थे उन्होंने अपना जो रहने का तरीका था वो चेंज कर दिया, बिकॉज जैनिज्म में विदाउट क्लोथ रहने की जो प्रथा थी वो फॉलो हो रही थी. लेकिन जब ये महामारी फैली और ये लोग साउथ में गए तो जो साउथ में थे वो उसी नॉलेज के साथ साउथ में गए और उनके पास जो नॉलेज था उन्होंने रिटेन कर लिया. लेकिन जो ओरिजिनल प्लेस में जो लोग रुके हुए थे उन्होंने वहाँ पे अडेप्ट करना शुरू कर दिया था उस तरीके से. तो उन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था. तो जो सफ़ेद कपड़ा पहन रहे थे देवर नोन एज श्वेतांबरास. लेकिन जो ओरिजिनल सेक्ट को मानने वाले थे जो साउथ चले गए थे और वापस आए महामारी खत्म होने के बाद, देवर नोन एज दिगंबरास मीन्स स्काई क्लैड. दे टुक प्राउड कि हम लोगों ने ओरिजिनल जो ट्रेडिशन से हमने उन्हें रिटेन किया. श्वेतांबराज ने वाइट क्लोथ पहनना शुरू कर दिया था. फर्स्ट जैन सभा वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र. इनकी सिर्फ 2 सभाएं थी. पहली थी पाटलिपुत्र में, या सो आप देख सकते हैं वेन्यू था पाटलिपुत्र. ईयर था 300 BC. इनके जो चेयरमैन थे दैट वाज स्थूलभद्र और जो पेटर्न थे दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, रिजल्ट क्या हुआ, जो 12 अग्नास थे उनका कंपाइलेशन हो चुका था फर्स्ट काउंसिल में. सेकंड काउंसिल हैपेंड इन 512 AD. दैट हैपेंड इन वल्लभी. वल्लभी कहाँ है, गुजरात में. इनके चेयरमैन थे देवर्दी शमस रमना. देवर्दी शमस रमना. इनके पेटर्न का पता नहीं है. और यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगास का एंड 12 उपअंगास का. Yes. So first Jain Sabha was in the held Patliputra in the 4th century, 300 BC, presided by Sulbhadra. 12 अंगास यहाँ पे कंपाइल किए गए. Followers of Bhadrabahu did not participate in this council. भद्रबाहु वही लोग थे जो साउथ जा चुके थे, वापस आए. मे बी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस कि हम लोग वापस आए, आप लोगों ने ट्रेडिशन चेंज किया. दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. सेकंड जैन काउंसिल असेंबली हेल्ड इन 6th century in वल्लभी एंड प्रिसाइडेड बाय देवर्दिगन और शमसरमन, जो हमने अभी देख लिया था. इन सेकंड जैन सभा यहाँ पे 12 अंगास, 12 उपअंगास, 10 प्रकरणा और ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल किया गया. बेसिकली फर्स्ट वाले में सिर्फ अंगास को कंपाइल किया गया था, तो जो भी बचेगा वो सेकंड में आ गया. इंक्लूड इज अंगास अगेन. जैन लिटरेचर इज नोन एज आगम. ओके, दिस इज अनदर वर्ड फॉर प्रिंसिपल. उज्जैन बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन एंड सेकंड मेजर सेंटर बना था मथुरा. तो आप ये समझ सकते हैं कि उज्जैन जो हमारे महादेव का है दैट इज़ ऑफ द जैन रिलीजन. तो फर्स्ट मेजर सेंटर जैन रिलीजन का वही बना. एंड सेकंड मथुरा जो हमारे श्री कृष्ण जी का है वो भी उनका सेकंड सबसे बड़ा सेंटर बना. खजुराहो टेम्पल आर रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड जैनिज्म. तो ये दोनों का जो एक आप कह सकते हैं क्रॉस ओवर होता है दैट हैपन्स इन खजुराहो टेम्पल. नाउ महामस्तक अभिषेक. महामस्तक अभिषेक एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म में विच इज़ हेल्ड इन श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका. ओके, और ये हर 12 साल में होता है, इससे याद रखिएगा. श्वेतांबराज और दिगंबराज के बीच में डिफरेंस क्या है. पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वेयर वाइट क्लोथ्स. लेकिन यहाँ पे दिगंबराज में कंप्लीटली नेकेड होते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस श्वेतांबरा में अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन मोक्ष इज पॉसिबल फॉर वुमेन. लेकिन दिगंबरा में जो कि पहले आया था उन्होंने कहा कि वुमेन के लिए मोक्ष प्राप्ति करना असंभव है. पीपल ऑफ दिस सेक्ट श्वेतांबरा में पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड फॉर अटेनिंग एनलाइटमेंट. आप खाना ले सकते हैं लोगों से. दिगंबरा में ये इसके अगेंस्ट था जैनिज्म फिलोसफी के. श्वेतांबरा में महावीर स्वामी मैरिड थे, लेकिन दिगंबरा में जो कि
जो कि एंशियंट, ज़्यादा एंशियंट था, दैट वाज कि दिगंबरा में दे बिलीव्ड दैट महावीर स्वामी वॉज अनमैरिड। इसमें जो 19 तीर्थंकरा हैं, श्वेतांबरा का मानना ये था कि जो मलिनी नाथ हैं वो एक वुमेन है, लेकिन दिगंबरा में वो मानते थे कि मलिनी नाथ वॉज अ मेल, बिकॉज उनके हिसाब से तो फीमेल अटेनमेंट पा नहीं सकती, दैट्स वाई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है और उनके कंपोजर्स के नाम। यहाँ पे हम भद्रबाहु को याद रखेंगे, हु रोट कल्पसूत्र, एंड बाकी मुझे आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट है और हम याद रख पाएंगे, सो आई एम लिविंग दिस पार्ट। जो क्वेश्चंस एमसीक्यू का सेक्शन है दैट विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।